बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज हम बना रहे हैं दाल मखनी, मूंग दाल की ज़बरदस्त सी इजी सी रेसिपी है। बहुत क्विक सी बनेगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे बनती है और आप झटपट आप अपने घर में भी बना लेंगे। बहुत डिलीशियस रेसिपी है और सिंपल और इजी सी है। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या डलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेके अपनी रेसिपी का करते हैं आगाज़। और मैंने ले लिया है एक पैन, इसको रख दिया चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर डाल दिया हाफ़ प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा तो वो ऑयल इसके अंदर डाल के इसको कर लेते हैं हल्का सा गरम। जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें मैंने 2 ड्राई सुरख मिर्च लेनी है और 3 से 4 अदद कड़ी पत्ते। मेरे पास फ्रेश नहीं थे, ड्राई थे, तो वो मैंने डाल दिया। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। जैसे ही हल्की सी फ्राई होगी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया एक दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। वो इसके अंदर डाल के इसको हल्का सा कर लेंगे सॉटे। इतना पकाना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसका कच्चापन हो जाए ख़त्म। तो जी जैसे ही ये देखिए जी, इसका कलर भी चेंज हो गया और ये सॉफ्ट हो गया। तो इसके अंदर मैंने डाल दिए 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। टमाटर मैंने फ्रीज़ किए हुए डाले हैं ताकि वो जल्दी से पक जाए। और इस स्टेज पे मैंने अपनी सुरख मिर्च निकाल दी है ताकि उसका कलर ख़राब ना हो जाए, उसको बाद में शामिल कर देंगे। तो जी हल्के से टमाटरों को मिक्स किया और इसके अंदर कर ली है सीजनिंग। इसमें डाला मैंने नमक 1 चम्मच, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, इसके अंदर जा रही है हल्दी और इसके अंदर हमने डाला है थोड़ी सी वाइट मिर्च, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और तमाम मसालों की मिकदार जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी ताकि आपको बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो जी वो मैं तमाम रेसिपीज़ की डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। मैं उसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स लिख देती हूँ ताकि कुकिंग में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो जी ये तमाम ड्राई मसाले मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स। और इसको तब तक पकाना है कि टमाटर सॉफ्ट होके अच्छा सा पेस्ट बन जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। इस स्टेज पे मैंने हल्की से 1 से 1.5 चम्मच के बराबर हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना शामिल कर दिया ताकि खाने में अच्छी सी खुशबू आ जाए और इसका लुक भी बड़ी अच्छी सी हो जाए। तो वो इसके अंदर शामिल करके इसको कर लिया मिक्स। अब इसके अंदर मैंने 1.5 कप के बराबर ले ली थी दाल और इसको ओवरनाइट इसको डिप कर दिया। तो ये देखें अच्छी खासी फूल चुकी थी और डबल क्वांटिटी में हो गई थी, बड़ी हो जाती है ज़्यादा डिप करने से। तो जी जैसे ही इसको मैंने लिया इसको मैंने एक पानी पैन के अंदर डाल के इसको एक बॉयल दे दिया ताकि इसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। वो करके इसको मैंने ठंडा कर लिया था और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ताकि ये भी इसलिए ये मेथड यूज़ किया ताकि जब हम इसको पैन के अंदर दाल को डालेंगे तो इसको हल्का सा हमने भूनना था ताकि भूनने की वजह से इसमें सख्ती ना आ जाए और वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं। तो एक पानी के अंदर बॉईल करके निकाल लें तो इससे दाल बनती भी बहुत अच्छी है और इसमें वो सख्ती सी नहीं आ जाती। समटाइम कहते हैं कि दाल ये गल नहीं रही है तो वो ठंडी गर्म हो जाती है इस वजह से। तो आप पहले से इसको कर लें बॉईल, क्योंकि ज़्यादा भूनने की वजह से दाल गलने में ज़्यादा टाइम लगा सकती है। तो जी हल्का सा इसको 2 से 3 मिनट दाल को मसाले के साथ मिक्स किए अच्छे तरीके से और इसके अंदर आधा कप के बराबर मैंने डाल दिया दही मैंने घर वाला यूज़ किया। ज़्यादा खट्टा नहीं यूज़ कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खटास हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी टमाटर डले हुए हैं। तो जी इसको हल्का सा कर लिया मिक्स और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है इतना कि इसमें दाल गल जाए। तो जी इसको कर लिया है मिक्स और अब मैं इसको कैप लगा के रख दूँगी। 3 से 4 मिनट के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट सी गल जाएगी। तो जी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसी दौरान मैंने इसके अंदर ये अपनी सुरख मिर्च जो हमने पहले फ्राई की थी वो भी इसके अंदर शामिल कर दी है। तो इसको अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स और चेक भी कर लिया, ये दाल बिल्कुल परफेक्ट सी गल चुकी थी। और जी ये देखिए कितनी अच्छी सी लुक आ रही है।
और अगर ऑयल की जगह आप इसके अंदर बटर भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है। मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। तो जी ये अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स। अब इसके अंदर शामिल करने की बारी आती है मलाई। मलाई मैंने घर की ली थी, फ्रेश मलाई ली थी। मेरे पास अभी तो ज़्यादा क्वांटिटी है। इसके अंदर मैंने आधा प्याले के बराबर मलाई डाल दिया। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप डिब्बे वाली भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मलाई डाल के आपने चूल्हे को बिल्कुल कर देना है बंद और जल्दी से इसको कर लेना है मिक्स ताकि ये मेल्ट ना हो जाए और बिल्कुल लिक्विड सा ना बन जाए। मलाई ज़रा थिकनेस सा इसके अंदर आई, ये देखिए जी। जल्दी जल्दी से मैं दाल के अंदर इसको मिक्स कर रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त सी क्रीमी सी डिफरेंट सी रेसिपी होती है और दाल मखनी की बहुत अच्छी सी लगती है। इस स्टेज पे चूल्हा बिल्कुल बंद है। मलाई मैंने मिक्स कर दिया। ऊपर से मैंने हल्की सी कसूरी मेथी वो वो डाली है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, चॉप किए हुए हरी मिर्च भी आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं वो इसके ऊपर डाल दीजिए और अच्छे तरीके से इसको ऊपर से ये मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी शामिल किया था अच्छी सी खुशबू के लिए। बहुत ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि उससे कलर ना ख़राब हो जाए दाल का बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है। और ये हमारी मज़ेदार सी दाल मखनी हो चुकी है रेडी। इसको गरम गरम पतीली रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप, नान के साथ खा सकते हैं। और ये बहुत मज़े की लगती है और घर की रोटी के साथ तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। लास्ट में मैंने इसके ऊपर वाइट तिल जो होते हैं वो थोड़ी से स्प्रिंकल किए थे। उससे इसका फ्लेवर और ही बहुत मज़े का हो गया था। दाल के ऊपर जो है सफ़ेद तिल बहुत मज़े के लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल लास्ट में डालने हैं और वो हल्के से मैंने पैन के अंदर फ्राई करके इसके ऊपर डाले थे। अब मैं कर रही हूँ इसको डिश आउट प्लेट में मैंने इसको डाल दिया। ऊपर से हल्की सी मैंने मलाई भी डाल दी है ताकि मज़े की लुक भी आ जाए और खाने में भी बहुत मज़े का लगे। आई होप फ्रेंड्स आज की दाल मखनी की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल सी है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।